प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल और कादर नाम में पास्टर रफ़ाकत जॉन का आप सबको बहुत बहुत सलाम। और जैसा कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है रफ़ाकत जॉन मिनिस्ट्री, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि खुदावंद के कलामी मुक़द्दस के अंदर जो भी हम रूहुल कुद्स की हदायत से आप तक सरमन पहुँचाते हैं आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर कशिश काम करे। और आज मैं एक खूबसूरत सरमन आप तक पहुंचाने जा रहा हूं खुदावंद के कलाम में, जो 2022 में हमारे चर्च का खूबसूरत विजन भी है। और मैं ईमान रखता हूं यकीनन आप बरकत पाएंगे। और मैं एक खूबसूरत कलाम सुनाने जा रहा हूं और आप एक खूबसूरत सरमन सुनने जा रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप इसके वसीला से बहुत बरकत पाएंगे और रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो मज़मून है वो है तैयार शुदा बर्तन तैयार शुदा रूह, prepared vessel to a prepared spirit, कि किस तरह खुदा एक तैयार बर्तन को एक तैयार रूह के पास लेकर आता है। तो खुदावंद के कलाम में से आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ईमाल उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत है। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गज़ा को जाती है और जंगल में है। आमीन। रसूलों के अमाल 8 बाब की ये जो आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, जिसमें हमें फिलिप्पुस और हबशी ख्वाजा का एक खूबसूरत मुलाकात मिलेगी। बाइबल हमें बताती है कि हबशी ख्वाजा जो है वो यरूशलेम में इबादत करने आया था और फिलिप्पुस जो है वो यरूशलेम में गज़ा के साउथ के जंगल में आने से पहले सामरिया में एक खूबसूरत खिदमत कर रहा था। और इस खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा का फरिश्ता जो है वो फिलिप्पुस को कहता है कि तू यरूशलेम से गज़ा को जंगल में चला जा। और जब वो चला गया तो वहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम हबशी ख्वाजा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि फिलिप्पुस जो है वो टोटल एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट है। वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली तौर पर भी खुदा के रूह से कसरत से भरा हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि फिलिप्पुस को खुदा का रूह किस तरह इस्तेमाल कर रहा है तो आप ईमाल 8 बाब को गौर से पढ़िए। वहां पर आपको जब वो सामरिया के अंदर खिदमत कर रहा था तो आपको मिलेगा कि किस तरह खुदा का रूह उस शख्स के अंदर काम कर रहा था और बीमार शिफा पा रहे थे, बदरूहें निकल रही थी। और यहाँ तक कि एक जादूगर भी उसकी टीचिंग और उसकी तालीम और उस मौजज़ात को देखकर तब्दील होने की कोशिश में था। तो खुदा के कलाम में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे एक जंगल में भेज दिया। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि एक खुदावंद के खादम हमें बताते हैं कि फरिश्ते आपको खुदा का पैगाम तो दे सकते हैं लेकिन अंजील की खुशखबरी किसी को नहीं दे सकते। अंजील की खुशखबरी का आज़ाद फरिश्तों को नहीं, सिर्फ खुदा के खादमों को है। तो फरिश्ते ने फिलिप्पुस को वहां पर भेजा और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उस जंगल के अंदर एक शख्स हबशी ख्वाजा जो है एक रथ पर बैठा हुआ यरूशलेम में इबादत करने के लिए आया है और खुदावंद का कलाम पढ़ रहा है, यशाया का सहीफा पढ़ रहा है। और बाइबल हमें बताती है कि खुदा के रूह ने उसे कहा कि तू इसके साथ हो ले, और वो उसके साथ हो लिया। और हमें बाइबल बताती है कि जो फिलिप्पुस है वो एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड स्पिरिट है और हबशी ख्वाजा जो है वो एक प्रॉपर वेसल है। वो खुदा का कलाम पढ़ रहा है, यरूशलेम में इबादत करने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यहां पर आप गौर करें कि ना तो हबशी ख्वाजा फिलिप्पुस को जानता है और ना फिलिप्पुस हबशी ख्वाजा को जानता है, लेकिन यहां पर रूहुल कुद्स जो है वो फिलिप्पुस को भी जानता है और हबशी ख्वाजा को भी जानता है। और फिलिप्पुस जो है वो मुकम्मल तौर पर एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट है और हबशी ख्वाजा एक प्रिपेयर्ड वेसल है और फिलिप्पुस जो है वो मुकम्मल तौर पर एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट है। और इन दोनों को आपस में मिलवाया जाता है और इस तरह के लोगों को मिलवाना सिर्फ रूहुल कुद्स का काम है। बाइबल हमें बताती है वो मिले, फिलिप्पुस से मिला और फिलिप्पुस को पता चला कि वो यशाया का सहीफा पढ़ रहा है। वो ऊंची आवाज में यशाया का सहीफा पढ़ रहा था और खुदा ने फिलिप्पुस और हबशी ख्वाजा को मिलवा दिया। और चंद मिनट की गुफ्तगू में या चंद घंटों की गुफ्तगू में खुदा के खादम ने उसे पूछा कि जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता है? तो हबशी ख्वाजा ने कहा, मैं आपकी मिन्नत करता हूं
प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इंतहाई मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि आप मुझे समझाइए कि ये नबी किसके हक में कहता है। तो लिखा है, बाइबल में लिखा है कि फिलिप्पुस ने जो है, फिलिप्पुस अपनी जुबान खोलकर सुनुस्ते सुरकुया से यीशु की खुशखबरी दी, यानी यशायाह के सीफे से लेकर यीशु मसीह के पैदा होने, उसके मौजज़ात और उसके जी उठने की खुशखबरी और आसमान पर जाने की सारी बातों से यीशु की खुशखबरी दी। और उस शख्स ने दिल लगाकर सुनी और फिलिप्पुस ने चंद मिनटों, चंद घंटों के अंदर एक तैयार शुदा बर्तन को, जो एक तैयार शुदा रूह के साथ मिला था, उसे तब्दील कर दिया। और हम ईमान रखते हैं इस साल के अंदर भी अगर आप रूहुल कुद्दस से भरे हैं, आप एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट हैं, तो होली स्पिरिट आपको प्रिपेयर्ड वेसल्स के पास लेकर जाएगा। जिस तरह के फिलिप्पुस जो है वो मुकम्मल तौर पर एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट है और हबशी ख्वाजा एक प्रिपेयर्ड वेसल है। और खुदा का कलाम हमें मेरे अजीजों बताता है कि उन दोनों को मिलवा दिया गया और चंद ही मिनटों के, घंटों के अंदर उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। आज इसी तरह पता नहीं किस गली में, किस नुक्कड़ में, किस मोहल्ले में, किस घर के अंदर प्रिपेयर्ड वेसल बैठे हैं, किस जंगल में, किस गली में, जहां पर भी आपको नहीं पता। अगर आप रूहुल कुद्दस से भरे हैं, अगर आप होली स्पिरिट से फिल्ड हैं, तो खुदा का रूह आपको उन लोगों तक लेकर जाएगा 2022 के अंदर। और आप अगर एक तैयार शुदा रूह हैं, तो आप बहुत से तैयार शुदा बर्तनों को रूहुल कुद्दस की कुदरत के साथ चंद मिनटों, चंद घंटों के अंदर तब्दील करने का सबब बनेंगे। क्योंकि हमारा सरमन यही है कि अ प्रिपेयर्ड वेसल टू अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट, एक तैयार शुदा बर्तन और तैयार शुदा रूह। तो मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के मुतलाशी हैं। आज खुदावंद के खादम हाउस विजिटेशंस करते हैं, क्रूसेड कन्वेंशंस करते हैं, बहुत तरीकों से रूह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही रूह तक पहुंचने में आपकी रहनुमाई सिर्फ खुदा का रूहुल कुद्दस कर सकता है। सिर्फ खुदा का पाक रूह सही रूहों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। वो गुनहगार लोगों तक भी पहुंचने में आपकी मदद करेगा, वो तैयारशुदा बर्तनों में भी पहुंचने में आपकी मदद करेगा, और जो लोग आपका वेट कर रहे हैं उन तक पहुंचने में भी आपकी मदद करेगा। और हमारा सरमन यही था, प्रिपेयर्ड वेसल टू अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ हम आगे और खुदा के कलाम में देखते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि किस तरह बाइबल के अंदर अ प्रिपेयर्ड वेसल टू अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट के बारे में हमें मिलता है, तो हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर कि एक और प्रिपेयर्ड वेसल जो हमें इमाल 10 बाब के अंदर मिलता है। जी हाँ, हमें कुरनेलियस जो कैसरिया के अंदर एक सूबेदार है और उसके नीचे बहुत से सिपाही काम करते हैं। बाइबल हमें उसके बारे में बताती है कि उसमें 4 क्वालिटियां थी। नंबर 1 वो दयानतदार था। नंबर 2 लिखा है कि वो अपने पूरे घराने समेत खुदा से डरता था। नंबर 3 लिखा वो यहूदियों को बहुत खैरात देता। और नंबर 3 लिखा है वो, नंबर 4 लिखा है वो हर वक्त दुआ करता। तो ये 4 बड़ी क्वालिटियां थी। दयानतदार था, अपने पूरे घराने समेत खुदा से डरता था, यहूदियों को खैरात देता था, हर वक्त दुआ करता था। तो ये 4 क्वालिटियां थी, यानी ये टोटली एक प्रिपेयर्ड वेसल था, लेकिन इसे एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट की जरूरत थी। तो खुदा का कलाम हमें बताता है मेरे अजीजों कि ये तैयार शुदा बर्तन जो कुरनेलियस कैसरिया में है, अब खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है और इसे कहता है कि तू याफा में अपने आदमी भेजकर शमौन जो पतरस से बुलवा ले। यानी कुरनेलियस जो है वो एक मुकम्मल बर्तन तैयार है, लेकिन खुदा का खादम पतरस जो है वो मुकम्मल स्पिरिट तैयार है। बर्तन भी तैयार है और स्पिरिट भी तैयार। तो इन दोनों का जब आपस में राबता होता है और पतरस इनको विजिट करता है, तो वहां पर दुराने कलाम खुदावंद उसकी जुबान को बदल देता है। तो हम अजीजों देख रहे हैं कि कितनी साफ और शफाफ तौर पर हमें मिलता है कि जिस तरह मुकम्मल तौर पर एक प्रिपेयर्ड वेसल हबशी ख्वाजा था और उसको फिलिप्पुस से मिलवाया गया, फिर प्रिपेयर्ड वेसल कुरनेलियस था, उसको पतरस से मिलवाया गया। और अगर आप इमाल 19वां बाब पढ़ें तो वहां पर हमें प्यारे भाई अपुल्लोस के बारे में मिलता है, और उसमें मैं देख रहा था कि उसमें 5 क्वालिटियां थी, और वो 5 क्वालिटियां थी। नंबर 1 लिखा वो खुश तकरीर था। नंबर 2 लिखा है वो किताबे मुकद्दस का माहिर था। नंबर 3 लिखा है कि उसने खुदा की राह की तालीम पाई थी। नंबर 4 लिखा है वो रूहानी जोश से कलाम करता था। नंबर 5 लिखा है वो यीशु की बाबत सही तालीम देता था। लेकिन जब उन्होंने प्रिस्किला और अक्विला ने उसे देखा तो लिखा वो उसे अपने घर ले गए और अच्छी बातें बताई। फिर हमें खुदा का कलाम मिलता है कि जब
अपलूस जो है वो करंतस में था, तो प्यारे भाई पौलुस रसूल जो हैं वो ऊपर से गुजर कर इफिसस में आए और उन्होंने वहां पर बहुत से शागिर्दों को देखा जो सारे एक प्रिपेयर्ड वेसल थे, और उनसे पूछा गया और फिर खुदा के खादम ने पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। तो मैंने आज आपको 3 ऐसी पर्सनैलिटीज बताई जो प्रिपेयर्ड वेसल थी। नंबर 1 हबशी ख्वाजा जिसको फिलिप्पुस के साथ मिलवाया गया। नंबर 2 अमाल 10 बाब कुरनेलियस जिसको पतरस के साथ मिलवाया गया। नंबर 3 अपलूस जिसको प्रिस्किला अकौला और पौलुस रसूल के साथ मिलवाया गया। तो किस तरह खुदा एक तैयार शुदा बर्तनों को तैयार शुदा रूहों के साथ मिलवा रहा था। तो इसी तरह अगर आज आप रूहुल कुद्स से भरे हैं तो आप ऐसी स्पिरिट पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जहां पर रूहुल कुद्स आपको लेकर जाएगा वहां पर तब्दीली का काम भी होगा। अगर खुदा किसी गुनहगार को बदलना चाहता है तो रूहुल कुद्स आपको वहां पर लेकर जाएगा। अगर खुदा कोई तैयार शुदा बर्तन है तो खुदा आपको वहां पर लेकर जाएगा। और हम तो इस साल के अंदर खुदा ने हमें ये रोया दिया है और हम इस रोया के तहत काम कर रहे हैं 2022 के अंदर कि खुदावन हमें सरदारपुरा, मोमनपुरा, जहां जहां पर भी, लाहौर में, मुल्क पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, खुदावन हमें प्रिपेयर्ड वेसल्स तक पहुंचा, हमें उन तक पहुंचा, उन्हें हम तक पहुंचा, ताकि रूहें जीतने का काम तेजी से किया जाए और खुदा की बादशाही के अंदर बहुत सा काम हो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे। हमेशा याद रखिए कि जो आप हाउस विजिटेशन करते हैं, क्रूसेड और कन्वेंशन करते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें रूहुल कुद्स का अमल दखल होना बहुत जरूरी है। खुदा की तरफ से वो चीजें आपको मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम जो है वो अपना बहुत सी चीजों में टाइम वेस्ट कर देंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप रूहुल कुद्स से भरे हैं तो रूहुल कुद्स आपको सही लोगों से सही तरह मिलवाएगा, और उन लोगों से जब रूहुल कुद्स आपको मिलवाएगा तो कलाम की कुदरत आपके अंदर काम करेगी और रूहुल कुद्स जोर से आप पर जुम्बश करेगा। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। हमारी इस रोया को आगे शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है रफाकत जॉन मनीसी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आप अच्छे अच्छे सरमन सुनते रहें। और इस बात को कभी ना भूलिए कि इस दुनिया में, इस गली में, जंगलों में, जहां पर भी, वीरानों में, जहां पर भी अगर प्रिपेयर्ड वेसल है तो मैं ईमान रखता हूं 2022 के अंदर ना सिर्फ पास्टर रफाकत जॉन उसकी टीम को बल्कि बहुत से खादमों को ऐसे प्रिपेयर्ड वेसलों के पास भेजा जाएगा ताकि तैयार शुदा रूहें जाकर उन्हें तालीम दे और रूहुल कुद्स कसरत से काम करें। बिग गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा चैनल देखते रहिए, इसे पसंद करते रहिए और अच्छे अच्छे सरमन हैं आगे शेयर करते रहिए। बहुत से यूथ पर सरमन मैं बना रहा हूं और मैं ईमान रखता हूं आप सब बरकत पाएंगे, रूहुल कुद्स आपको छुए। अगर आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज की आपकी काउंसलिंग आप करवाना चाहते हैं, और अगर आप हमारे फर्दर एक्टिविटीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, आप उसमें हमें देख सकते हैं, हम तक कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह खूबसूरत सरमन आप तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे।